कत्ल पंजाब में हुआ। कत्ल का मुकदमा पंजाब में दर्ज है। कत्ल का मास्टरमाइंड दिल्ली पुलिस के पास है। कत्ल के सिलसिले में पहली गिरफ्तारी उत्तराखंड के जेल से हुई। पहला कातिल शूटर पुणे से पकड़ा गया। कत्ल की साजिश और साजिश के मास्टरमाइंड का खुलासा दिल्ली पुलिस करती है। कत्ल की साजिश में शामिल एक और अहम किरदार गोल्डी बराड़ को कनाडा से भारत लाने के लिए सीबीआई को खत पंजाब पुलिस लिखती है। अब जरा सोचिए, एक कत्ल के मुकदमे में जब इतने सारे किरदार, इतने सारे राज्यों की पुलिस और यहां तक कि सीबीआई भी किसी न किसी तरीके से शामिल हो, तो फोर्स में बाजी मारने के लिए आपस में होड़ तो होगी ही। तो क्या अलग अलग राज्यों की पुलिस के बीच इस आपसी होड़ की वजह से ही सिद्धू मूसेवाला के शूटर कातिल अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं? क्या पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच आपस में कोई तालमेल नहीं है? इस सच को समझने के लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी है। मूसेवाला के कत्ल के अगले ही रोज यानी 30 मई को ही यह साफ हो चुका था कि इस कत्ल के तार दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं। यानी लॉरेंस बिश्नोई इस केस की सबसे अहम कड़ी है। पर होता यह है कि अगले ही दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। पहली किश्त में 3 दिन की उसकी हिरासत जब खत्म होती है तो अदालत से फिर से उसकी 5 दिन की और पुलिस कस्टडी ले लेती है। यानी जांच के शुरुआती 8 दिन जो सबसे अहम थे, उन 8 दिनों में लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस से दूर ही रहा। कायदे से केस पंजाब पुलिस का था, लेकिन पूछताछ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी। इतना ही नहीं, स्पेशल सेल के अफसर ने बुधवार रात आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, जिसमें यह ऐलान कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई ही मूसेवाला के कत्ल का असली मास्टरमाइंड है। चलिए, यहां तक फिर भी ठीक था, पर 2 राज्यों की पुलिस के बीच आपसी होड़ का असर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। पंजाब पुलिस को मिर्ची लगाते हुए दिल्ली पुलिस ने जब ये कहा कि जिन 8 शूटरों के बारे में पंजाब पुलिस ने जानकारी दी है, वो खुलासा भी उन्हीं का है। इतना ही नहीं, जिस शूटर को पुणे से गिरफ्तार किया गया, वो भी दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ने वो भी पूरी कर दी, ये कहते हुए कि मूसेवाला के कातिल शूटरों में से वो 5 की पहले ही शिनाख्त कर चुकी है। यानी मास्टरमाइंड से लेकर साजिश और साजिश में शामिल लोगों के बारे में सारे खुलासे दिल्ली पुलिस ने ही कर दिए। और उधर पंजाब पुलिस बस बगले झांकती रह गई। सूत्रों के मुताबिक ये आपसी होड़ का ही नतीजा है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद से ही दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर सूचनाएं छुपाने के इल्जाम लगा रही है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई तक पर सहयोग न करने का इल्जाम लगाया है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि उसने 19 जून को ही सीबीआई को एक पत्र लिखकर कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की गुजारिश की थी, यानी मूसेवाला के कत्ल से 10 दिन पहले। लेकिन सीबीआई ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पंजाब पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर वक्त रहते गोल्डी बराड़ के खिलाफ सीबीआई रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देती तो इंटरपोल की मदद से उसे कनाडा से भारत लाने की कवायद शुरू हो जाती और शायद मूसेवाला की जान बच जाती। पंजाब पुलिस ने अब दोबारा सीबीआई को गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए एक खत लिखा है। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी को लेकर भी दिल्ली पुलिस से नाराज है। दरअसल पंजाब पुलिस चाहती थी कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर वो पंजाब ले जाए, मगर उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खेल कर दिया। और इस तरह इस केस का सबसे अहम किरदार, जो साजिश की सारी परतें जानता था, वो पंजाब पुलिस की बजाय दिल्ली पुलिस के सामने हर राज उगलता रहा। अब आगे बेशक पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में ले ले, लेकिन केस से जुड़ी जो जानकारी हासिल करनी थी वो दिल्ली पुलिस पहले ही कर चुकी है। और ये बात पंजाब पुलिस भी अच्छे से जानती है। पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच वैसे भी रिश्ता ठीक ठाक नहीं है। आपको याद होगा, पिछले महीने बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को एक केस के सिलसिले में पंजाब पुलिस दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार कर पंजाब ले जा रही थी, लेकिन तभी हरियाणा में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के काफिले को रोक लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बग्गा को सौंप दिया
स्पेशल सेल बग्गा को लेकर दिल्ली लौट आई। तब इसे लेकर दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच आपस में ही ठन गई थी। इत्तेफाक से सिद्धू मूसेवाला केस में भी एक तरफ पंजाब पुलिस है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की वही स्पेशल सेल। सूत्रों के मुताबिक केस के हाई प्रोफाइल होने और मीडिया में सुर्खियों में रहने की वजह से अलग अलग राज्यों की पुलिस फरार शूटरों को गिरफ्तार कर वाहवाही लूटना चाहती है और इसी चक्कर में एक दूसरे से जरूरी सूचनाएं भी छुपाई जा रही है। जाहिर है इसका असर सीधे केस पर पड़ रहा है और फायदा शूटरों को मिल रहा है। राज्यों की पुलिस के बीच आपसी लड़ाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस महाकाल को पुणे पुलिस ने पकड़ा उसके बारे में जब पूछा गया कि क्या आप इसे पंजाब पुलिस को सौंपेंगे, तो पुणे पुलिस का जवाब था कि हमें पंजाब पुलिस से अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने अब तक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में शामिल 11 किरदारों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक पुणे के सौरभ महाकाल उर्फ सिद्धेश कामले को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी 10 किरदारों का रोल शूटरों के मददगार के तौर पर ही सामने आया है। यानी इनमें से किसी ने शूटरों के लिए रेकी की, किसी ने उन्हें गाड़ी मुहैया करवाई, किसी ने हथियार दिए तो किसी ने उन्हें खाना खिलाया। यानी सच्चाई यही है कि अब तक इस केस में शामिल रहे एक भी एक्टिव शार्प शूटर तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए। यहाँ तक कि शूटरों के साथ कत्ल के दौरान पंजाब में मौजूद रहे सौरभ महाकाल पर भी अब तक यही इल्जाम है कि उसने मूसेवाला के कत्ल के बाद अपने साथी संतोष जाधव को छुपने में उसकी मदद की। अब सवाल यह है कि आखिर मूसेवाला के कातिल शूटर कब और कैसे गिरफ्तार होंगे। इस कड़ी में पंजाब पुलिस की सबसे ताजा गिरफ्तारी केशव और चेतन नाम के 2 ऐसे खबरियों की है जो वारदात वाले रोज यानी 29 मई को केकड़ा के साथ फैन बनकर सिद्धू मूसेवाला से मिलने पहुंचे थे। केशव पर शूटरों को हथियार सप्लाई करने का भी इल्जाम है। सूत्रों की माने तो उस दिन केशव, केकड़ा और चेतन ने सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी की थी। इनमें केकड़ा जहां कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ को फोन पर पल पल की जानकारी दे रहा था, वहीं केशव ने अमृतसर से हथियार लाकर शूटरों को दिए थे। उधर पुणे में गिरफ्तार सौरभ महाकाल से पंजाब पुलिस अब जाकर पूछताछ करने जा रही है। सौरभ पर मूसेवाला केस में शामिल एक और शार्प शूटर संतोष जाधव को शेल्टर देने का इल्जाम है। दोनों के खिलाफ कत्ल समेत कई संगीन जुर्म के मामले पहले ही दर्ज हैं और उनके खिलाफ मकोका यानी महाराष्ट्र क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो रही है। अब से पहले तक दोनों ही फरार चल रहे थे। पुलिस ने अब सौरभ को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका साथी संतोष जाधव अब भी पुलिस की रडार से बाहर है। यानी पंजाब पुलिस ने इस केस में जिन 8 शूटरों की पहचान कर लेने की बात कही है, उनमें से 7 का अब तक कोई पता ठिकाना नहीं है। और ऐसे अजीबोगरीब हालात के लिए अलग अलग राज्यों की पुलिस के बीच जारी रस्साकशी ही सबसे बड़ी वजह लगती है। सिद्धू मूसेवाला की कत्ल की जांच फिलहाल 3 प्रदेशों की पुलिस के बीच फंसती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस जिसे खुद मास्टरमाइंड बता रही है यानी लॉरेंस बिश्नोई, वो स्पेशल सेल की रिमांड में है, जबकि एक शूटर को पंजाब पुलिस ने पकड़ा है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का खास शूटर महाराष्ट्र पुलिस के कब्जे में है। कहीं यही वजह तो नहीं कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला के असल कातिल पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मानसा से अमरजीत और पुणे से पंकज खेलकर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कल से पहले तक बस यही कहा जा रहा था कि बाकी सब तो सुलझ गया, बस गोली चलाने वाले शूटरों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मगर अब तो पुणे से 2 शूटर भी पकड़े गए। जाहिर है बाकी के शूटर को ये दोनों अच्छी तरह से जानते होंगे, मगर पुलिस के हाथ अब भी खाली है। खैर, आइए अब आपको पकड़े गए इन दोनों शूटरों के बारे में बताता हूं। लाल तिलक और आंखों पर काला चश्मा लगाए मासूम से दिखने वाले महाराष्ट्र के इस नौजवान की पहचान उस शार्प शूटर के तौर पर हुई है जिसने अपने गैंग के दूसरे साथियों के साथ मिलकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। संतोष जाधव उर्फ भाई। जी हाँ, उस पर बचपन से ही अजीब सा फितूर सवार था। वो जब भी जहां भी जिससे भी मिलता भाई बनने की बातें करता। असल में इस लड़के पर फिल्मों का नशा कुछ इस कदर छाया था कि होश संभालने के साथ ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखने की कोशिशें शुरू कर दी। पर एक रोज उसका नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में मेन शार्प शूटर के तौर पर सामने आएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था।
पुणे पुलिस ने इसके एक साथी सिद्धेश कांबले उर्फ सौरभ महाकाल को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जाधव अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब जाधव की ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में अंडरवर्ल्ड डॉन से नेता बने अरुण गवली की पत्नी आशा गवली के साथ वो खड़ा नजर आ रहा है। पीछे अरुण गवली की तस्वीर चमक रही है और इसी एक तस्वीर की वजह से ये सवाल उठने लगा है कि कहीं सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में अरुण गवली गैंग का हाथ भी तो नहीं है। संतोष जाधव तो फिलहाल फरार है, लेकिन अरुण गवली की बीवी आशा गवली ने सिद्धू मूसेवाला केस से अपने पति या उसके गैंग का कोई भी लेना देना होने की बात से इनकार किया है। आशा का कहना है कि सियासत और शोहरत की वजह से लोग अक्सर उनके पास तस्वीरें खिंचवाने चले आते हैं, लेकिन न तो वो सबको जानती हैं और न ही इस सुभाष जाधव से उनका कोई लेना देना। लेकिन जाधव तो इस केस का एक शूटर है। इस केस का दूसरा शूटर सौरभ महाकाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस का कहना है कि सौरभ महाकाल न सिर्फ मूसेवाला के कत्ल में शामिल था, बल्कि उसने अपने साथी संतोष जाधव को कत्ल के बाद छुपने में भी उसकी मदद की थी। उधर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की तफ्तीश में एक और चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है। जेल में बंद गैंगस्टर शाहरुख ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है कि उसी ने इस मामले को अंजाम देने के लिए गोल्डी बरार से बड़े और महंगे हथियारों की मांग की थी, क्योंकि उसने मूसेवाला की रेकी करते हुए ये पहले ही देख लिया था कि उसके साथ AK-47 वाले पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में मूसेवाला के कत्ल के लिए मामूली देसी कट्टों या पिस्टल से काम नहीं चलने वाला था। शाहरुख ने बताया कि उसके कहने के बाद ही गोल्डी बरार ने इस केस के शूटर्स को महंगे और बड़े हथियार मुहैया करवाए। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।